बार और वैसा का वैसे ही आप लोग मुझे करके बताइएगा। इस सवाल को लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। इस सवाल को करके बताइए भैया, इसको करके बताओ जल्दी से, इसको करके बताइए। बहुत बढ़िया सलोनी, वेट कीजिए बहन, है ना। गणित का मसीहा, ओहो हो, नाम कितना खतरनाक रखा है, गणित का मसीहा। कपिल देव, इंतजार करिए भाई, कितने नंबर आए थे ये भी बता दो अब या फिर कॉल करिएगा आप मुझे, ठीक है। यहां देखो, उसने कहा कोई व्यक्ति 2 साल के लिए 500 रुपए, वो 5 साल के लिए 600 रुपए तथा 6 साल के लिए 1000 रुपए उधार देता है। सभी पर साधारण ब्याज की समान दर है, सभी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट समान लग रही सर, और सभी पर मिला जुला के 1000 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। मैं एक ही तरीका लगा रहा हूं, कितना पैसा कितनी रेट से कितने टाइम के लिए बटे 100 करूंगा तो ये साधारण ब्याज निकाल के आपको देगा, सिंपल इंटरेस्ट ही आपको निकाल के दे देगा जी। जल्दी मत करना, जल्दी का काम शैतान का होता है। सवाल ने कहा पहली लाइन में कि यदि 2 वर्षों के लिए 500 रुपए, भाई 500 रुपए जो है R% की रेट से, 500 रुपए जो है R% की रेट से 2 साल तक लिए जाते हैं, प्लस 600 रुपए 6 साल के लिए, प्लस 600 रुपए वही उतनी ही रेट से 6 साल के लिए अगर लिए जाते हैं। और अगली लाइन में 1000 रुपए, ना 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 भाई, ये जो मैं 500 रुपए ले रहा हूं ना, ये ले रहा हूं जी भाई 5 साल के लिए। देखो 2 वर्ष के लिए 500 रुपए, 5 वर्ष के लिए 600 रुपए, और 6 वर्ष के लिए 1000 रुपए। 2 वर्ष के लिए 500 रुपए, 5 वर्ष के लिए 600 रुपए, और 1000 रुपए जो ले रहे हैं R% की रेट से कितने साल के लिए ले रहे हैं, 6 साल के लिए लेता हूं। तो ये हो गया यहाँ से PRT/100, PRT/100, PRT/100 साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो पहली जगह से मिलने वाला ब्याज, दूसरी जगह से मिलने वाला ब्याज, तीसरी जगह से मिलने वाला ब्याज। कह रहा है कि इन तीनों जगह से मिलने वाला जो ब्याज है वो टोटल ब्याज है मेरे भाई कितना, 1000 रुपए। टोटल जो ब्याज है वो 1000 रुपए, हर जगह से मिलने वाला जो ब्याज है वो 1000 रुपए है। अब काट दो भैया, उठाओ, 5 दूनी 10R, प्लस 6 5 30R, प्लस ये हो जाएगा जी 60R, बराबर हो गया मेरे भाई 1000। तो 6 3 9 1 10, यानी कि 100R बराबर 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चल रही थी भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रही थी। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बस शर्त यह है कि लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, नहीं है। हाँ कपिल, इस क्लास के तुरंत बात कर लेना भाई। भीगी हुई मौत का आशिक, ओहो हो, बड़े बिल्लू भयंकर नाम नहीं रख लिया आपने, है भीगी हुई मौत का आशिक, गणित का मसीहा, एक ने नाम रखा था फेफड़ा। आप मेरे वेरी नाइस वाले सर बन गए जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है हरीश भाई, नंबर तो ठीक है आपके। अगले सवाल पे जाएंगे, और ऐसा कैसे एक सवाल और करेंगे, उसके बाद में मैं कॉन्सेप्ट चेंज करने वाला हूं। अंतिम सवाल है भाई इस टाइप का। हंसी बन गए, नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी जमी बन गए हो, हंसी बन गए। देखो यार इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। हाँ महेश जी भाई, हो जाएंगे सारे, ठीक है, मस्ती नहीं है। हाँ सभी टॉपिक हो जाएंगे जी। IPS कॉलेज का वर्ग 3, इसमें किस्तों वाले कॉन्सेप्ट बता देना। किस्तों वाले आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, मत चिंता करिए आप, मत चिंता करिए। और अगर कोई मुझसे बेसिक से मैथ पढ़ना चाहे, बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक का मैथ पढ़ना चाहे, तो भैया अपना एक फाउंडेशन बेच है, फाउंडेशन बेच है मैथ का, ठीक है। मैथ और उसमें अन्य सब्जेक्ट भी हैं, जैसे हिंदी भी आप लोगों को मिल जाएगा, और उसमें आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा, उसमें आपको साइंस भी मिल जाएगा, उसमें आपको रीजनिंग भी मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट उसमें आप लोगों को अलग से मिल जाएंगे, ठीक है। फाउंडेशन बेच है। उस फाउंडेशन बेच की अधिक जानकारी के लिए आप 9977772775 पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। आओ जी, आओ जी भाऊजी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड। सवाल ये कह रहा है भाऊजी कि 10,000 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में निवेश की जाती है। वार्षिक ब्याज दरें क्रमशः 4%, 6%, 10% है, ठीक है मैं समझ गया। पहली योजना में 4,000 रुपए निवेश किए गए, यदि 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज इतना इतना हो तो तीसरी योजना में निवेश की गई राशि बताओ। 10,000 रुपए थे हमारे पास टोटल, टोटल 10,000 रुपए है। इस 10,000 रुपए में से 3 योजना है, स्कीम नंबर 1, स्कीम नंबर 2 और स्कीम नंबर 3। 3 योजनाएं स्कीमें हैं, 3 स्कीमें हैं जी हमारे पास, ठीक है। हाँ अब सारी की सारी योजना जो पैसा दे रही है भाई, पहली जगह से 4%, दूसरी जगह 6%, तीसरी जगह से 10% मिलेगा। आगे कह रहा है पहली योजना में अगर 4,000 रुपए निवेश किए, पहली योजना में अगर 4,000 रुपए 3% नहीं, 3% नहीं 4% की रेट से, 4% की रेट से 5 वर्ष तक का ब्याज, तो पहली योजना का ब्याज तो हो जाएगा इतना भाई, 4,000 रुपए का 4,000 रुपए का 4% की रेट से
4,000 रुपए का 4% की रेट से 5 साल तक का साधारण ब्याज, 5 साल तक का साधारण ब्याज। अब दूसरी योजना में पता नहीं कितना इन्वेस्ट करेंगे भाई, दूसरी योजना में पता नहीं कितना इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन मेरे पास मेरी जेब में टोटल 10,000 रुपए थे, उसमें से मैं 4,000 रुपए तो फलानी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर चुका हूँ, अब मेरे पास बचे थे 6,000 रुपए। अब मेरे पास बचे 6,000 रुपए, तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने P रुपए इन्वेस्ट किए, और किस रेट से इन्वेस्ट किया जी, 6% की रेट से इन्वेस्ट किया, और कितने साल तक, 5 साल तक, क्योंकि हर जगह 5 साल तक इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ जो पैसा इन्वेस्ट करूंगा, 6,000 थे टोटल मेरे पास, 6,000 रुपए में से P रुपए अगर मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ के लिए जो पैसा बचा वो 6,000 रुपए माइनस P रुपए बचा, किस रेट से जी, 10% की रेट से, कितने साल तक, 5 साल तक मैंने लगा के रखा तीसरी स्कीम में भी। एक बार जरा आप इतनी बात घोट के पीने की कोशिश करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो जब तक घोट के नहीं पियोगे बात नहीं बनेगी जी, घोट के आपको पीना ही पड़ेगा, बनाओ घुट्टी बनाओ घुट्टी बनाओ घुट्टी, अभी हाईएस्ट लेवल है इसका, इसके अलावा कोई भी लेवल नहीं है। मेरे दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैं, सवाल दोबारा पढ़ लीजिए। उसने ये कहा कि जी 10,000 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में निवेश की जाती है, वार्षिक ब्याज दर है 4%, 6% और 10% है। पहली योजना में 4,000 रुपए निवेश किया, पहली योजना में अगर 4,000 रुपए निवेश किया तो मेरे पास टोटल पैसा कितना था, 10,000 रुपए में 4,000 यहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो बचा 6,000 रुपए। अब इस 6,000 रुपए में से, इस 6,000 रुपए में से थोड़ा पैसा यहाँ लगाएंगे और थोड़ा पैसा यहाँ लगाएंगे, टोटल अगर 6,000 रुपए है तो P रुपए का यहाँ लगाया, तो 6,000 में से P रुपए यहाँ लगा दिया, तो यहाँ बचेगा जी 6,000 माइनस P, पैसा यहाँ लगा दिया। यदि 5 वर्षों के बाद कुल मिलाकर 2,800 रुपए ब्याज मिलता है, तीनों ही जगह से कुल मिलाकर मुझे 2,800 रुपए ब्याज मिलता है, तीनों ही जगह से कुल मिलाकर, तीनों ही जगह से कुल मिलाकर मुझे 2,800 रुपए का ब्याज मिलता है, तीनों जगह से मिलाकर 2,800 रुपए ब्याज मिल रहे हैं। अब काटा पीटी शुरू करते भैया, काट दो यार, काट दो भैया। तो काटना चाहे काट सकते हैं जी, ये देख लो, या फिर मैं 2 जीरो अगर यहाँ काट दिए तो यहाँ जीरो है नहीं मेरे पास काटने के लिए और यहाँ भी नहीं है, तो बढ़िया तो ये है कि आप एलसीएम ले लो, बस ऐसे कैसे आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया जी, 100 नीचे वाला नंबर सेम है, यहाँ कर लेता हूँ 4 चौक 16, 16 5 80, 4 चौक 16, 16 5 80 और 3 जीरो ये है, प्लस यहाँ हो जाएगा 6 5 30 P, और यहाँ हो जाएगा जी 10 है 50, यानी 6,000 माइनस P इंटू 50 बराबर 2,800 रुपए। भाई कैलकुलेशन तो है, जो कैलकुलेशन से डर गया समझो, छोड़ दो भाई, नौकरी की आस ही छोड़ दो अगर तुम्हें समझ गए तो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे और भी थोड़ी सी मुश्किल कैलकुलेशन लगी, मैं दूसरे तरीके से भी आप लोगों को बता दूंगा, पहले ऐसे कर लो। तो यहाँ हो जाएगा जी भैया कितना, 80,000 प्लस 30 P प्लस का इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जी, कितना हो जाएगा 6 5 30, तो ये हो गया, 3 जीरो ये हो गया और 1 जीरो ये हो गया, माइनस 50 P और जो ये 100 है इधर आके गुणा हो जाएगा। कैलकुलेशन से अगर तुम डर गए ना बाबू, तो बाबू भैया बन जाएंगे, बाबू तो बाबू भैया बन जाएंगे। देखो जी 50 और 30 अगर इन दोनों का अंतर लूं घटाऊं मैं, तो माइनस का 20 P बनेगा, यहाँ हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख में 80,000 जोड़ेंगे, 3 लाख 80,000 बराबर हो जाएगा जी 2,80,000, 2,80,000। अब इस 20 P को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और 2,80,000 को इधर लेके आएंगे, 3,80,000 में 2,80,000 घटाएंगे, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो जीरो से जीरो गया मेरे प्यारे भाई। P जो बचेगा 2 से काटेंगे, 2 5 10, 1 2 3, 1 2 3, यानी जो प्रिंसिपल रहा होगा यहाँ जो मैंने इन्वेस्ट किया होगा वो रहा कितना 5,000। अब यहाँ अगर 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया, अगर 6,000 रुपए यहाँ कितना इन्वेस्ट किया, उसने पूछा क्या, तो कह रहा कि तीसरी योजना में इन्वेस्ट किया गया पेमेंट बता दीजिए, तीसरी योजना में पेमेंट, तो 6,000 माइनस P कितना है, P की वैल्यू निकल गई 5,000, तो 6,000 में 5,000 चला गया, 6,000 में से अगर 5,000 रुपए चला गया तो बचेगा जी 1,000 रुपए। भाई यही मेरे सवाल का सही जवाब था, बहुत बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल आप सबके सामने, ठीक है, ठीक है। टाइम बहुत लग रहा है इस क्वेश्चन में, हाँ जी टाइम तो लगेगा ना यार, अच्छा सवाल भी तो है, तो टाइम तो लगना स्वाभाविक सी बात है। अब आपकी इच्छा है कि अगर ऐसा सवाल है तो पेपर में छोड़ो कि करो, क्योंकि जो सवाल आप छोड़ेंगे बस वही नंबर तो ऐसे हैं जो नंबर डिसाइड करेंगे, मतलब मेरे तक आप लोगों को लेके जाएंगे, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, एक बार बताइए, फिर मैं बढ़ रहा हूँ अगले टाइप की ओर। अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं टाइप चेंज करूँ तो टाइप चेंज कर देते हैं जी। चलो टाइप चेंज करने से पहले एमपी पुलिस का जो स्पेशल बेच है, अपने ऑफलाइन बेच, ऑनलाइन बेच है, वो दीपावली में जो ऑफर है, स्पेशल ऑफर, उसमें बेहतरीन, मैं कहता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रही है 3 साल, ऐसे भी रहने दो, आप ऐसे देखो, अब ऐसे देखो जी, मैं कहता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रही है 3 साल तक का, 3 साल तक का आप मुझे क्या निकाल के बताओ, 3 साल तक का मिश्रधन निकाल के बताओ जी, 3 साल तक का मिश्रधन निकाल के बताओ। तो मिश्रधन निकालने का तरीका क्या है, मिश्रधन निकालने का तरीका है कि मूलधन तो हो गई होगा, साथ के साथ उसमें ब्याज कितना लगता है ये भी होता है, तो मूलधन तो हो गई होगा, ब्याज कितना लगेगा, यानी जो भी पैसा होगा उसका 10% के हिसाब से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट लगाना है। तो यहाँ लिखूंगा जी P और यहाँ हो जाएगा कितना 30 P, 30 P बटे 100, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100 P, 100 P में 30 P जोड़ेंगे 130 P बटे 100। नहीं समझ में, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सवाल के माध्यम से समझोगे तो बहुत बढ़िया से समझ जाओगे। और मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप जीवन में पहली बार इस तरह के टाइपों को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और गणित जो है, गणित से आपको वाकई में डर लगता है, ये बात मुझे समझ में आ रही है। नहीं मंगल मीना रूपरा जी, आपको पेज मिलेगा, एक पेज मिलेगा, चिंता मत करिए, है ना, एक पेज मिलेगा और 2 पेज भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पेज मिलेगा उसी एक पेज में करना होगा, नहीं भाई पेज मिलेंगे बाकायदा, आप मतलब बाकायदा मतलब ये नहीं कि पेज भर डाले आपने, चला दिया घोड़े दौड़ा दिया आपने, ऐसा नहीं करना है, पेज लिमिटेड। आपकी क्लास नहीं मिल रही, यूट्यूब पे किस नाम से सर्च करना, भैया मेरे नाम से सर्च कर लेना, मैं भाई मीना सर, खत्म बात, या फिर सत्यादि शर्मा क्लासेस ये लिखा है, इसमें जाएंगे, चैनल खोलेंगे और प्लेलिस्ट में जाके, और प्लेलिस्ट में जाकर जो है मेरा नाम दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है। P माइनस 60 600 रुपए, P माइनस 600 6,000 क्यों रखोगे जी, हैं वो नहीं रखेंगे, ये समझ में आएंगे, ये बताओ। अब रखना जो रखना है वो घर पे जाके खूब रख के देखो, मेहनत करनी पड़ेगी। कह रहा
₹25,000 अपने दो 25,000 एक आदमी द्वारा अपने दो बेटों के बैंक खाते में इस प्रकार जमा कराए जाते हैं कि जब वे 18 वर्ष के होंगे तो उन्हें बराबर धन मिलेगा। यदि उनकी आयु 12 साल और 14 साल है तो 5% की रेट से छोटे बेटे का हिस्सा बताओ। भाई हर बाप ये चाहता है कि मैं अपने बेटों के खाते में एफडी कराऊं। क्या कराऊं जी? एफडी कराऊं। और एफडी इसलिए चाहता है कि जब मेरे बच्चे 18 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, जब मेरे सवाल के अकॉर्डिंग 18 साल के, मैं सवाल नहीं समझा, पहले भावनाओं में भेजाओ आप लोग, उसके बाद सवाल समझाऊंगा, ठीक है? जब आप 18 वर्ष के होंगे तो बच्चों तुम लोगों को बराबर मिश्र धन मिल सके। मेरी इच्छा है कि एक बाप होने के नाते बेटा तेरे को भी जितना धन मिले तेरे को भी उतना ही धन मिले जब आप दोनों बराबर 18 वर्ष के होंगे तब, जिसमें एक की उम्र दे रखी 12 वर्ष और एक की उम्र दे रखी 14 वर्ष। तो बताओ किस बेटे के खाते में कितना पेमेंट जमा कराया गया था? मैं दोबारा से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी कोशिश करना मेरे साथ समझने की। देखो सबसे पहले तो ₹25,000 एक आदमी अपने दो बेटों के बैंक खाते में इस प्रकार जमा कराना चाहता है कि जब 18 साल के होंगे तो उन्हें बराबर धन मिलेगा। सर बराबर क्या मिलेगा? मेन पॉइंट ये है कि बराबर क्या मिल रहा है? बराबर ब्याज मिल रहा है कि बराबर धन मिल रहा है? तो बराबर धन मिलेगा, यानी मिश्र धन इक्वल मिलना चाहिए दोनों बच्चों को जब 18 साल के होंगे तो। ऐसे समझो यार, ₹25,000 है आपके पिताजी के पास, आप है दो भाई, आप भैया दो भाई हैं, दो भाई हैं, ये पहला बंधु, दो भाई है जी, ये पहला भाई और ये दूसरा भाई, ठीक है? ₹25,000 दो बच्चों के अकाउंट में जमा कराने। कब जमा कराने भैया? जब ये भी 18 साल का हो जाए और ये भी 18 साल का हो जाए तब उनको बराबर मिश्र धन मिले। क्या बराबर करना है जी? मिश्र धन बराबर करना है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये समझ में आया कि जो हमें बराबर करना है वो ब्याज बराबर नहीं करना है, बराबर मिश्र धन करना है जी। मिश्र धन, मिश्र धन आप लोगों को इक्वल करना है। समझने की कोशिश करना, धीरे समझाऊंगा जी मैं, लेकिन एक ही बार में समझ में आ जाए ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा। यदि उनकी उम्र 12 साल और 18 साल है तो 5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है। मान लो यार, मान लो भाई ये बेटा है, ये बेटा कितने साल का है? ये जो बच्चा है ये 12 वर्ष का है, ये 12 वर्ष का बच्चा है, और ये जो बच्चा है ये बच्चा 14 वर्ष का है, ये बच्चा 14 वर्ष का है, ठीक है? ये बच्चा 12 वर्ष का और ये बच्चा जो है 14 वर्ष का। अब जो भी पैसा इसको मिलेगा, जो भी पैसा इसको मिलेगा उस पैसे पर 5% के हिसाब से कितने साल तक इसको ब्याज मिलने वाला है? भाई जो भी पैसा इसको दिया गया होगा उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रही है 5% चल रही है, जो बैंक पैसा दे रही है 5% का पैसा दे रही है, तो जो भी मूलधन होगा उस पे 5% के हिसाब से अभी 12 साल का है, 18 साल होने में कितना समय घट रहा है? तो 18 के बाद में 19 20 21 22 सॉरी 12 से 13 14 15 16 17 18 6 साल तक इस बच्चे को पी रुपए पर 5% के हिसाब से 6 साल तक तो मिला ब्याज ही ब्याज। जबकि आप जानते हैं ब्याज प्लस मूलधन को जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है मिश्र धन। ये कहलाया जी मिश्र धन। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। इसको कितना पेमेंट मिला जी? मान लेते हैं इसको ₹20 मिला, इसको ₹20 मिला और ₹20 पर 5% की रेट से 18 साल होने में कितना समय लग रहा है? तो 14 का है, 15 16 17 18, यानी इसको 4 साल तक ब्याज मिलेगा। तो ₹20 पर 5% की दर से 4 साल तक की ब्याज खाएगा। तो ये तो हो गया सर ब्याज ही ब्याज। साथ के साथ मिश्र धन का मतलब होता है वो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज का मतलब ही आपका मिश्र धन कहलाता है। मूलधन प्लस ब्याज का मतलब भी मिश्र धन कहलाता है। मान लेता हूं इसको ₹1 मिला, उसको ₹20 मिला। अब क्या करना होगा सर? अब करना ही होगा, अब ये करना होगा जी, यहां लिखा है a प्लस 6 5 30 30 a बटे 100, कह रहा है कि मिश्र धन बराबर है, दोनों मिश्र धन बराबर है जी। और यहां हो जाएगा b प्लस बच्चों का 20 b बटे 100। जोड़ने का तरीका आप लोगों को आता होगा, 100 है में 30 से जोड़ा तो 130 a बटे 100 बराबर हो जाएगा 100 b में 20 जोड़ा तो 120 b बटे 100। रेशियो लूंगा, 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, यानी पहले बच्चे का और दूसरे बच्चे का। पहले बच्चे a की वैल्यू निकालनी है तो a को छुपा दो, b की वैल्यू निकालनी है b को छुपा दो। यानी पहले बच्चे के अकाउंट में अगर ₹12 जमा कराए गए, पहले बच्चे के अकाउंट में अगर ₹12 जमा कराए गए तो दूसरे बच्चे के अकाउंट में कितने रुपए जमा होंगे? और देखो एक बार में समझ में आ जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जादूगर नहीं हूं जो आपको एक ही बार में चीजें समझा दूं, थोड़ा वक्त लगेगा भाई, है ना? क्योंकि टाइप अगर बढ़िया है तो टाइम भी बढ़िया लगेगा, और तो टाइम भी बढ़िया लगेगा। टोटल पैसा बड़े बेटे मतलब ये पहले बेटा और दूसरे बेटे दोनों बेटों को मिला जुला कर कितना पेमेंट दे दीजिए? ₹25 दे दिए दोनों को मिला जुला कर। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग दोनों को ₹25 नहीं दिया, ₹25,000 दिए। तो कितना गुना हुआ भैया? कितना गुना हुआ? 1000 गुना। यहाँ अगर आपने 1000 गुना किया, पूछे कि बताओ पहले बेटे को कितना पैसा दिया? तो पहले बेटे को जो पैसा दिया वो ₹12,000 दिया। पूछे कि बताओ दूसरे बेटे को कितना पैसा दिया? 1000 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरे बेटे को ₹13,000 दिया। आपसे क्या पूछा गया वो देख लो। आपसे पूछा गया छोटे बेटे का हिस्सा बताओ। छोटा बेटा 12 साल वाला था तो 12 साल वाला जो बेटा है ए रुपए दिए, इसको ₹12,000 इसको मिलेंगे, छोटे बेटे को ₹12,000 मिलेंगे। मैं जान रहा हूँ आप में से हर किसी को ये बात समझ में नहीं आई होगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला टाइप है, पहला सवाल है, मुश्किल स्वाभाविक सी बातें लगेगा ही लगेगा, स्वाभाविक सी बातें लगेगा ही लगेगा जी, ठीक है? हाँ, जिसके भी जो भी डाउट हो वो आप मुझे भेज सकते हैं मीना सर सत्यादीप के नाम से, मीना सर सत्यादीप के नाम से इंस्टा आईडी है मेरी, यहाँ पे आप अपने डाउट भेज सकते हैं, या फिर 9977727775 ये ऑफिस का नंबर है, इस पे भी भेज दीजिएगा, आपका डाउट मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है? ये दो माध्यम है आप लोगों के पास अपने अपने डाउट भेजने के। आगे आओ यार, एक ऐसा कैसी सवाल और मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ, सेम टू सेम। देखो धीरे धीरे ये टाइप भी खत्म हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा और ये टाइप भी खत्म हो जाएगा। धैर्य बनाए रखो, बस पेशेंस नहीं खोना है। आप लोगों का संयम बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, अगर संयम नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी वही ऑफर है, 11 से लेकर 24 तक की ऑफर है बस। चक्रवर्ती ब्याज बता देना। हाँ जी गणित का मसीहा भाई, मैं ब्याज बता दूंगा आप लोगों को, चक्रवर्ती ब्याज। हाँ राजू भाई वो भी बता रहा हूँ, सवाल में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों माइनस किया, कैसे माइनस किया। देखिए एक आदमी के पास 18,700 है, 750 अपने दो बेटों के खाते में इस प्रकार जमा कराना चाहता है, ऐसे जमा कराना चाहता है, ऐसे जमा कराना चाहता है। कितना पैसा? 18,750 है अपने दो बेटों के खातों में जमा कराना चाहता है। ये मान लेते पहला बेटा है और ये मान लेते दूसरा बेटा है, दोनों बच्चे हैं, ठीक है? दो बेटे कि जब 18 साल के होंगे ना भाई, जिनकी जब इन लोगों की उम्र 18 वर्ष की होगी, जब इन लोगों की उम्र 18 वर्ष की होगी तो उन्हें बराबर मिश्र धन मिलेगा, इन्हें बराबर मिश्र धन मिलेगा। और मिश्र धन का मतलब है जो पैसा लगाया वो तो होना ही होना चाहिए, पैसा और सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यहाँ का मूलधन और साधारण ब्याज बराबर होना चाहिए, यहाँ का मूलधन और साधारण ब्याज बराबर होना चाहिए। अरे मूलधन और मान लो इसको इसको मान लो ₹1 दिए, मान लो इसको ₹1 दिए तो इस ₹1 का साधारण ब्याज भी लगाना पड़ेगा तभी मिश्र धन कहलाएगा। और इसको मान लीजिए ₹20 दिए तो इस ₹20 का साधारण ब्याज लगाना पड़ेगा तब मिश्र धन कहलाएगा। तो यहाँ का मिश्र धन और यहाँ का मिश्र धन दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है? और उनकी उम्र जो है वो 12 साल और 14 साल है, 12 साल और 14 साल है। ये जो बच्चा है 12 वर्ष का है, ये जो बच्चा है 12 वर्ष का है, और ये बच्चा जो है 14 वर्ष का है,
बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस एक बार समझ, एक लॉजिक क्लिक होने वाली, वो जो एक टक से पढ़ने वाली देर है, वो टक से पढ़ने तक का इंतजार करिए। मान लेते हैं ये भैया छोटा बेटा है, ये छोटा बेटा है और ये बड़ा बेटा है। अगर ये छोटा बेटा है तो इस छोटे बेटे को 18 साल होने में कितना टाइम लग रहा है? तो आप कहेंगे जी 12 13 14 15 16 17 18, इसको लग रहा है जी 6 साल लग रहा है, इसको 6 साल तक लगेगा और इसको 18 होने में 4 साल तक लगेगा। तो ये अगर छोटा बेटा है तो मान लेते हैं इसको 80 रुपए दिया और इस 80 रुपए पर बैंक ब्याज कितना दे रही है? इस 80 रुपए पर 5% की रेट से कितने साल तक ब्याज खाएगा जी? 6 साल तक ब्याज खाएगा, 6 साल तक ब्याज खाएगा। यहाँ का मिश्रण और ये कह रहा है कि बड़ा बेटा है, मान लेते हैं बड़ा बेटा इसको 20 रुपए मिला और इस 20 रुपए पर बैंक जो ब्याज दे रही है 5% के हिसाब से कितने साल तक ब्याज खाएगा? अभी 14 का है, 15 16 17 18, 4 साल तक इसको ब्याज मिलने वाला है। तो ये तो हो गया ब्याज और ये हो गया मिश्रण मूलधन, ये तो हो गया ब्याज और ये हो गया मूलधन। तो ब्याज और मूलधन दोनों मिलकर ही मिश्रधन बनते हैं। चलो यार इसी का मल्टीप्लाई करेंगे 100 सी में जब 6 5 30 सी जोड़ देंगे तो 130 सी हो जाएगा, 130 सी बटे 100। यहाँ हो गया जी 100 बी, 100 बी में अगर 20 बी जोड़ देते हो, भैया 20 बी तो लिखा है, 100 बी में अगर 20 बी जोड़ देते हो 120 बी हो जाएगा बटे 100। एक सवाल किसी को समझ में नहीं आता जी, थोड़ा टाइम लगता है। अब छोटा बेटा को कितना पेमेंट मिला और बड़े बेटे को कितना पेमेंट मिला, रेशियो निकालते हैं। छोटे बेटे को कितना पेमेंट मिला जी 12 रुपए, तो इस हिसाब से बड़े बेटे को कितना पेमेंट मिला 13 रुपए, जबकि कह रहा है कि दोनों को मिला जुला के हमारे हिसाब से 25 यूनिट मिला, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग टोटल 18,750 रुपए मिला। देख लेते कितना गुना है। चलिए 18,750 जो है 21 की वैल्यू 25 की वैल्यू 5 3 15 बचा 3 5 7 35 बचा 2 55 25 और 0 55 25 5 7 35 बचा 2 55 25 0। गुरुदेव 750 गुना हुआ है। यहाँ अगर 750 गुना किया तो जो पूछे उसमें 750 से गुना कर दीजिएगा। उसने क्या पूछा है? तो उसने पूछा सर छोटे बेटे का हिस्सा निकाल के बताओ। छोटे बेटे का हिस्सा 12 रुपए है सर, छोटे बेटे का जो हिस्सा है वो 12 रुपए, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 750 में, तो 0 हो जाएगा 12 60 की हासिल 6 हो जाएगा 12 84 और 6 90 होता है। तो सर छोटे बेटे को 9,000 रुपए मिले, छोटे बेटे को कितना पेमेंट मिला जी? 9,000 रुपए मिला। जिसको समझ में आ गया यस या नो में जवाब दे दीजिए। भीगी हुई मौत का आशिक, भाई भीगी हुई मौत का आशिक मैं नहीं समझ पा रहा। सेम रेशो पहले वाले सवाल का बस अमाउंट चेंज है। हाँ जी सेम रेशो पहले वाले सवाल का बस अमाउंट चेंज है। अगर मैं और भी आप लोगों को लेके जाना चाहूँ आगे थोड़ा सा, तो उससे पहले जाने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि YouTube पर जो लाइव क्लासेस का शेड्यूल है कुछ इस तरह से। एमपी सब इंस्पेक्टर डेली मेरे साथ जुड़ना ना भूले 1 बजे, मैं डेली कोशिश करिए करने की, ठीक है? तो 1 बजे भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब एक सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कोशिश करिए करने की। देखो यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया सवालों की, ये मत सोचना कि एक बार मास्टर जी आपने लगवा दिया तो काम बन जाएगा। नहीं भैया ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा होता नहीं है ना भैया, ऐसा नहीं होता है। मैं तो खूब करा दूंगा लेकिन आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सर मैं भी मीना, ठीक है जी। भीगी हुई मौत का आशिक नाम तो बहुत खतरनाक रखा। सर ग्रीन कलर आपका फेवरेट है? अच्छा जी ग्रीन कलर पहन लिया इसीलिए? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पहन लेते हैं। काले आदमी पे थोड़ा डार्क कलर ठीक लगता है, हम काले कलर के आदमी साहब। सर जी वैलिडिटी क्यों नहीं बता दो? किस चीज की वैलिडिटी बतानी भाई? मुझे नहीं पता मेरी वैलिडिटी कब तक की है। हो सकता है भगवान का बुलावा आज ही आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, नरसों आ जाए, तरसों आ जाए। चलिए जी ये रहा एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों जिनकी उम्र 9 वर्ष और 13 वर्ष है। 2 बच्चे हैं, एक है भाई 9 वर्ष का, 9 वर्ष का बच्चा है और एक है जी 13 वर्ष का बच्चा, 13 वर्ष का बच्चा। ये है भाई छोटा बच्चा तो इसको 80 रुपए दे देंगे, ये बड़ा बच्चा तो इसको 20 रुपए दे देंगे। तो 80 रुपए दिया इसको और 20 को दिया 20 रुपए। सवाल लेकर उनके खाते में 14,500 रुपए की राशि डाली जाती है, 14,500 की राशि डाली जा रही है, 14,500 की राशि जो है इनके अकाउंट बैंक अकाउंट में डाली जा रही है। इस प्रकार निवेश किया जाता है कि जब वे 21 साल के होंगे, जब वे 21 साल के होंगे, जब वे 21 साल के होंगे तो उन्हें 4.5% के हिसाब से, यानी 80 रुपए पर 4.5% के हिसाब से, 4.5% के हिसाब से बताओ कितने साल तक ब्याज खाएगा ये अभी 9 साल का है, 21 साल होने में इसको 12 साल घट रहे हैं सर। तो 80 रुपए पर 4.5% के हिसाब से 12 साल तक ये ब्याज खाएगा और ब्याज तो ये हुआ और ये हो गया मूलधन, तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है। इस बच्चे को 20 रुपए पर 4.5% के हिसाब से कितने साल तक मिलेगा जी? 8 साल तक ब्याज मिलेगा। अभी 13 का है, 14 15 16 17 18 19 20 21 8 साल तक ब्याज मिलेगा। तो बड़े बेटे का 4.5% के हिसाब से 8 साल का ब्याज तो ये हो गया और अगर मूलधन भी जोड़ दो तो ये मिश्रधन हो गया। क्या कि इसका मिश्रधन और इसका मिश्रधन दोनों का मिश्रधन बराबर होना चाहिए, समान धन प्राप्त हो, समान ब्याज प्राप्त नहीं होना चाहिए, समान धन प्राप्त होना चाहिए। काटापीटी करने की मैं कोशिश करता हूँ, ये हटाया जी 0 आ गया, ये हटाया जी मैंने 0 आ गया। और भी मैं काट ले रहा हूँ, और भी अगर मैं काटने की कोशिश करूँ तो कर लो यार ऐसे भाई, ये हो जाएगा 100,000 सी, ये मल्टीप्लाई कर लो ऊपर ऊपर, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 12 60 के शून्य, हासिल 6 12 चौक 48 8 6 14 540, तो 540 देखो जी 1000 सी यानी 1000 सी में अगर 540 सी जोड़ोगे, 540 सी जोड़ोगे तो 1540 सी बटे 100, कहीं कैलकुलेशन गलती हो जाए तो बता देना। बराबर यहाँ कर लेते हैं जी, तो हो जाएगा कितना 8 5 40 की हासिल 4 8 चौक 32 और 4 36, तो 360 बी और कितना हो जाएगा जी 1360 बी बटे 1000। काटापीटी शुरू कर लो जी, 3 0 ने 3 0 काट दिया, इसने इसको काट दिया। अब मैं और भी काट ले रहा हूँ, कुछ से कट रहा है, 9 से कट रहा है क्या? 9 से काटोगे 3 से काटो 2 से काट देता हूँ जी, 2 से काटा मैंने, या फिर रेशो निकाल लो छोटा बेटा और बड़ा बेटा। तो छोटा बेटे के खाते में 136 रुपए जमा किए गए और बड़े बेटे के खाते में 154 रुपए जमा किए गए। मैं काटापीटी शुरू करता हूँ, तो अगर मैं काटापीटी शुरू करूंगा तो मत करो, करना हो तो कर लो, नहीं करना तो रहने दो, काट लो जी। 2 से काटा जी 2 6 12 2 8 16 2 7 14 और 2 7 14, टोटल पेमेंट कितना जमा किया? 8 7 15 का 5 हासिल 1 7 6 13 14 145 रुपए जमा किया था, लेकिन एक्चुअल में कितना जमा किया? 14,500। कितना गुना भैया? 10 गुना, 100 गुना, 100 गुना अगर यहाँ पेमेंट जमा किया है तो कह रहा है कि छोटे बेटे का हिस्सा बताओ, छोटे बेटे का हिस्सा यहाँ भी 100 गुना कर दीजिएगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमने सवाल किया था, टाइम हो चुका था हमारा खत्म, ठीक है? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए जी भैया आज की कार्रवाई हम यही समाप्त करेंगे और एक सवाल ले लो आप होमवर्क में, एक सवाल आप होमवर्क में करिएगा और इसके बाद जो है कल से हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लगाएंगे। इस सवाल का जब आप आंसर देंगे उस समय ये भी बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है? तो चलो खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। हैव अ वेरी गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।